हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, बीते कुछ सेशन की अगर हम बात करें तो काफी गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी है इस गिरावट के पीछे की वजह। जी हाँ, और अगर ये वजह कंटिन्यू रहती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस गिरावट के पीछे की क्या वजह है और भारतीय बाजार पे इस गिरावट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है ईरान और इजराइल के बीच का ये वॉर। वैसे तो ये वॉर कह सकते हैं कोल्ड वॉर ईरान और इजराइल के बीच में पिछले 45 साल से चल रहा है, लेकिन कभी भी इन दोनों कंट्रीज के बीच में डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। लेकिन लास्ट सैटरडे को ईरान ने इजराइल पर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया और ये अटैक ईरान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था और इस अटैक का नाम ईरान ने ट्रू प्रॉमिस रखा था। दरअसल ईरान का ये अटैक इजराइल के उस अटैक का रिस्पॉन्स था जो उसने 1 अप्रैल को सीरिया में ईरान की एम्बेसी पर किया था, जिसमें ईरान के 2 कमांडोज एंड 7 मिलिटेंट मारे गए थे। अब जाहिर है कि इस अटैक के बाद इजराइल भी चुप बैठने वाला नहीं है, वो डेफिनेटली ईरान के ऊपर अटैक करेगा और इसीलिए ईरान ने लगभग सभी कंट्रीज को ये वार्निंग भी दी है कि अगर वो इजराइल को ईरान के अगेंस्ट अपना एयर स्पेस यूज करने देंगे तो ईरान उस कंट्री पर भी अटैक करेगा, जिसके चलते एक्सपोर्टर्स का एस्टिमेट है कि यूरोप के एयर फ्राइट वॉल्यूम में 10 से 15% का इंक्रीज देखा जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कोई भी नेशन इस वॉर में नहीं पड़ना चाहेगा और वो उन एयर स्पेसेस को अवॉइड करेगा जहां से इजराइल ईरान पे अटैक कर सकता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट बिजनेसेस पे पड़ेगा। और वैसे भी जब ये वॉर जैसी सिचुएशन आती है तब बड़े इन्वेस्टर्स रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे इक्विटी से पैसा निकाल करके सेफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, जिससे मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। अभी ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है जो एक बहुत बड़ा रीजन है कि इसकी वजह से अगले कुछ दिनों तक मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है और अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। मार्केट में गिरावट का एक बहुत बड़ा रीजन वॉर तो है ही, लेकिन जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी डाउ जोन्स 1.24% डाउन था और वॉर स्टार्ट होने के अगले दिन जब एशियन मार्केट ओपन हुए तब वो भी डाउन ओपन हुए थे, तो इसका भी इम्पैक्ट हमारे भारतीय बाजार पे पड़ा था। अब नेक्स्ट रीजन जो ना केवल अभी बल्कि आगे चलकर भी एक बहुत बड़ा खतरा है वो ये है कि यूएस डॉलर की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। इवन जापानीज येन के कंपैरिजन में यूएस डॉलर ने अपने 34 इयर्स हाई को टच कर लिया है। इसके साथ ही यूएस में बॉन्ड्स के यील्ड बढ़ गए हैं, जिसके कारण बड़े इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसा निकाल करके बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं, जिससे भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। अब जो नेक्स्ट रीजन है जिससे मार्केट गिर सकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है और वो ये है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो पिछले 6 महीने में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है। इवन ईयर टू डेट बेसिस पे जो बेंट क्रूड की प्राइस है वो 19% से बढ़कर $90 के भी पार पहुंच गई है। इसके अलावा मार्च में जेपी मॉर्गन ने ये फोरकास्ट किया था कि सितंबर 2024 तक क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $100 को क्रॉस कर सकती है। इसके अलावा मार्च में जेपी मॉर्गन ने ये फोरकास्ट किया था कि जो क्रूड ऑयल है इसका प्राइस सितंबर 2024 तक $100 के पार जा सकता है, जिसका रीजन उन्होंने ये बताया था कि रशिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है उसने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है और अब जबकि ईरान और इजराइल के बीच में वॉर की सिचुएशन है तब इस सिचुएशन में क्रूड ऑयल की प्राइसेस और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। और क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से क्रूड ऑयल पे डिपेंड करती है और हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी नेगेटिव है। तो ये सारे रीजंस हैं मार्केट गिरने के और इनमें से सबसे बड़ा रीज़न है जियोपॉलिटिकल टेंशन और अगर ये बढ़ती है या इजराइल अगर ईरान पे अटैक करता है
तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगी और फिर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। अब इसका इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट हो सकता है और रिकवरी कब तक हो सकती है? तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी में सेलिंग करते हैं और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है जिससे गिरावट होती है। दूसरा, ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ सकता है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं जिससे इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ सकता है और इस वजह से एफआईआई सेलिंग कर सकते हैं और हाई सेलिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। बट अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होती है तो मार्केट रीबाउंस कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इन सारे ही डिस्कशन का सार यही है कि अगर मार्केट में ये गिरावट जारी रहती है या एक बड़ा क्रैश आता है तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी मार्केट किसी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे वॉर जैसे सिचुएशन की वजह से गिरता है तो हमेशा रिकवर कर जाता है और ये हमने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पर भी देखा और कोरोना के टाइम पर भी देखा है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं तो पैनिक सेलिंग ना करें और इस गिरावट में अच्छे स्टॉक्स को बाय करने की सोचें। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो फंडामेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ रहे हैं तो उनसे आप एग्जिट ले सकते हैं। और अगर बड़ा क्रैश आता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी अपने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पोजीशन बनाने का। तो ओवरऑल आपको मार्केट क्रैश से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर लीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।